अगर ये वाला नाव जो है ना पानी में है और पानी और नाव के बीच अगर कोई फ्रिक्शन नहीं है और उसके बाद ये आदमी चलता है तो इसका सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा। जहाँ तक सेंटर ऑफ मास पहले वहीं पर आ जाएगा। वैसा ही एक न्यूमेरिकल है, इसको हम लोग देख लेते हैं अभी। समझ में आया दोनों कंसेप्ट? अगर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो सेंटर ऑफ मास चेंज हो जाएगा, उसमें ए वाला याद रखना है कि बाहर से वेट रखे तो चेंज हो गया। और एक तो ये याद रखना कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, बाहर से कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, तो सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा। अब इस कंसेप्ट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन पूछता है, कैसा क्वेश्चन रहेगा वो अभी एक हम लोग देख लेते हैं। देखो यहाँ पर दे रखा है ए डॉग ऑफ मास 10 kg, कितना दिया है 10 kg ना, इज स्टैंडिंग ऑन ए फ्लैट बोट सो दैट इट इज 20 मीटर फ्रॉम द शोर। अभी इस समुद्र से 20 मीटर दूर है, ठीक है। तो अभी इसका सेंटर ऑफ मास 20 मीटर के डिस्टेंस पर ही होगा। अभी चाहे तो हम लोग इसका दोनों का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं, नाव का भी और इस डॉग का भी। इट वॉक्स 8 मीटर ऑन द बोट टुवर्ड्स द शोर। अब यहाँ से आगे 8 मीटर चलाता है, ठीक है। मान लो कि यहाँ पर आ गया है डॉग। अब चलो ये डॉग अभी 8 मीटर आगे आ गया है एंड देन स्टॉप, यहाँ से उठ करके 8 मीटर आगे आ गया और आने के बाद रुक गया है, ठीक है ना। थोड़ा दूर आगे आके रुक गया। देखो आगे बढ़ रहा है लेकिन कोई बाहरी फोर्सेस पर काम नहीं कर रहा है, मतलब हम पहले से ध्यान में रखेंगे इसका सेंटर ऑफ मास चेंज होने वाला नहीं है। द मास ऑफ द बोट इज 40 kg। अब इस बोट का मास दे दिया 40 kg एंड फ्रिक्शन बिटवीन द बोट एंड द वाटर सरफेस इज निग्लिजिबल। इन दोनों के बीच कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। हाउ फार इज द डॉग फ्रॉम द शोर नाउ। बोल रहा है कि अब ये डॉग समुद्र से कितना आगे, मतलब कितना डिस्टेंस पर होगा। ये देखो ऐसे सिंपल अगर सोचोगे तो ठीक है 8 मीटर आगे गया है तो 12 आंसर हो जाना चाहिए, लेकिन एक्चुअली जब ये आगे बढ़ेगा ना तो फ्रिक्शन नहीं है ना, ये पीछे खसकना शुरू हो जाएगा नाव। तो देखो पहले तो पूरा कंबाइंड सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं। जब वो यहाँ पर रुका हुआ था नहीं चल रहा था तब पहले सेंटर ऑफ मास एक CM1 निकाल लेते हैं। 10 है R1, इसका डिस्टेंस कितना है 20 ना, और प्लस M2 कितना है 40। इस नाव का जो है ना हम ये नहीं बोलेंगे कि नाव हमारा यूनिफॉर्म है। बीच में सेंटर ऑफ मास तब होता है ना जब नाव का वेट सब जगह पर यूनिफॉर्म हो। नाव तो सब जगह पर यूनिफॉर्म वेट कर नहीं रहेगा, इसको x मान लेते हैं हम लोग, 40 × x। हमको नहीं पता है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है इस नाव का, ठीक ना। समझ में आया इनिशियली सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे। फार्मूला वही था M1R1 + M2R2 / M1 + M2। हम लोग वही किए हैं M1R1 + M2R2 / M1 + M2। अब इसका सेंटर ऑफ मास फिक्स था क्योंकि एक पॉइंट नाव के सामने तो एक पॉइंट पार्टिकल है ना, तो M1R1 इसका तो सही है 20 मीटर के डिस्टेंस पर है, पर नाव का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा वो हम लोग को नहीं पता है, उसको x से जूम कर लिए है। अब जब ये डॉग आगे बढ़ेगा तो हम लोग ये जूम करके चल रहे हैं कि नाव जो है ना x' आगे निकल गया होगा, ठीक है। अब CM2 कितना होगा, तो कुत्ता का जो वेट है 10, कुत्ता अब जो नया है ना नया पोजीशन पे चलाया है कितना आगे चलाया 8 ना, 20 में से 8 घटा देते हैं, 20 में से 8 गया तो 12 होगा ना। लेकिन ये 8 आगे बढ़ा, फिर नाव x' आगे निकल गया तो फिर वो x' जोड़ना पड़ेगा ना, नाव भी आगे बढ़ गया तो हम 12 + x' कर देते हैं। एक्चुअली 12 होना चाहिए था, जैसे 8 ही आगे गया तो 12 ही तो बच रहा है 20 में से घटाएंगे तो, लेकिन थोड़ा सा आगे नाव भी बढ़ गया है तो थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं कि 12 + x' हो गया होगा। और इसका नाव का वेट 40 ही था इंटू पहले से इसका सेंटर ऑफ मास x था और x' और आगे बढ़ गया तो प्लस x' कर देते हैं ना, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा मास टोटल 50 ना, 40 kg और 10 kg डॉग का। और हम लोग पढ़े कि अगर बाहर से कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा सेम रहेगा, तो इन दोनों को इक्वल कर देते हैं। इक्वल करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 + 40x इक्वल टू + 40x' ना, नीचे तो कुछ है नहीं, ये वाला कैंसिल हो रहा है ना, 200 - 120 कर लो इज इक्वल टू कितना 50x', एक 80 आएगा, 80/50 इज इक्वल टू x'। 0 से 0 कैंसिल, एक बार में 5, 1.6 आ रहा है ना x', मतलब 1.6 सेंटीमीटर नाव आगे बढ़ गया होगा।
तो हम लोग को पूछ रहा था हाउ फार इज द डॉग फ्रॉम द शोर, समुद्र से कितना दूरी पर है डॉग। तो 8 तो मतलब ऐसे मतलब 12 तो इसका नॉर्मल डिस्टेंस हो गया, फिर नाव थोड़ा सा आगे बढ़ गया है तो 13.6 ये वाला हो जाएगा।